तो दोस्तों, हमारे जसनाथ जी के सेकंड पार्ट के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जहां इनके 36 नियम के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जसनाथ जी एक पर्यावरण प्रेमी और आदर्श समाज की सोच रखने वाले थे, इसलिए इन्होंने इन सभी से प्रेरित होकर 36 नियम बनाए हैं जो एक आदर्श समाज का स्थापना कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जसनाथ जी, जो जसनाथ जी महाराज थे, वो एकेश्वरवाद और निर्गुण भक्ति पर बल दिया है। इन्होंने एकेश्वरवाद और निर्गुण भक्ति पर बल इन्होंने दिया है। इनके दो ग्रंथ थे, सिम्बुधड़ा और कोंडा। इन्होंने 36 नियम बताए जो सार्थक जीवन और आदर्श समाज के लिए आधार स्तंभ है। इन्होंने 36 नियम सार्थक जीवन आदर्श समाज के लिए आधार स्तंभ के रूप में संकलित किए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इन्होंने जो अपने नियम दिए वो आम भाषा, जनसाधारण की भाषा में संग्रहित किए हैं। इनका पहला नियम है, जो कोई जात हुए जसनाती, अर्थात जसनाती धर्म अपनाने वाले को उत्तम करनी राखो आची, आपके कर्म उत्तम रखने हैं। राह चलो धर्म अपना रखो, अपने धर्म की राह पर चलो, छोड़ना नहीं है, पथभ्रष्ट नहीं होना धर्म से। भूख मरो पण जीव न भको, अर्थात जीवों को संरक्षण करना है, उनकी हिंसा नहीं करनी, मांसाहार नहीं करना है। पांचवा नियम है दोस्तों, सील स्नान सांवरी सूरत, अर्थात अपने शरीर को स्वच्छ रखना है। जोत पाठ परमेश्वर मूरत, अर्थात सिद्ध धर्म अपनाकर जोत पूजा करनी है। होम जाप अग्निश्वर पूजा, यहाँ भी वही बताया गया है दोस्तों, अग्नि की पूजा करनी है स्वच्छ होकर। अन्य देवता मानो मत दूजा, अर्थात आपको एक ईश्वरवाद पर ध्यान देना है। ऐंठे मुख पर फूक न दीजो, अर्थात अगर आप अग्नि से होम यज्ञ कर रहे हो तो उसमें झूठे मुंह फूक नहीं मारनी है। 10वां नियम है दोस्तों, निकम्मी बात काल मत कीजो, अर्थात किसी को चुभे ऐसी बात नहीं करनी है। मुख से राम नाम गुण लीजो, मुख से हमेशा अच्छा बोलना है, राम नाम का स्मरण करना है। शिव शंकर को ध्यान धरीजो, अर्थात शिव के लिए ध्यान रखना है। अगला इनका बहुत महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, कन्या दान कदे नहीं लीजो, अर्थात प्राचीन काल में कन्या को धन के लालच में किसी भी बेमेल जोड़े को बेच देते थे, अर्थात कन्या दान नहीं लेना है। 14वां भी इनका बहुत महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, ब्याज वसेवो दूर करीजो, अर्थात ब्याज से दूर रहना है। 15 नियम है दोस्तों इसका, गुरु की आज्ञा विस्वंत बांटो, अर्थात गुरु की आज्ञा का प्रचार प्रसार करो। 16वां नियम है दोस्तों, काया लगे नहीं अग्नि काटो, काया को स्वच्छ रखना है। अगले जो इनके नियम है वो धूम्रपान और मद्यपान से संबंधित है। देखो, हुक्को तंबाकू पीजे नहीं, अर्थात धूम्रपान नहीं करना है। लसन और भांग दूर हटाइए, लसन और भांग से दूर रहना है। साटियो सौदो वर्जित ताई, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साटियो सौदो वर्जित ताई, अर्थात जानवरों को कसाई को ना बेचकर किसी पशुपालक को बेचें। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसको। 20वां नियम है दोस्तों, बैल बढ़ावन पावे नहीं, अर्थात बैलों को बंदिया नहीं बनाना है दोस्तों। 21वां नियम है दोस्तों, ये भी इन्होंने जीव संरक्षण के लिए बताया है, मृगा वन में रखत कराई, अर्थात मृगा की वन में रखवाली करनी है, संरक्षण करना है। 22वां नियम है दोस्तों, घेटा बकरा थाट सवाई, अर्थात बकरियों और भेड़ों के लिए कोई स्थान बनाए ताकि वो सुरक्षित रह सके, भेड़ बकरी ताकि सुरक्षित रह सके। दया धर्म सदा मन ही भाई, अर्थात मन में सदा दया धर्म रखना है। 24वां नियम है दोस्तों, घर आया सत्कार सराही, अर्थात घर पे आए हुए गेस्ट का बहुत सम्मान करना है। 25वां नियम है दोस्तों, भूरी जटा सिर पर रखीजिए, अर्थात जडूला रखना है। 26वां नियम है दोस्तों, गुरु मंत्र हृदय में धरीजिए, अर्थात आप गुरु का मंत्र हृदय में रखोगे तो आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे। 27वां नियम है दोस्तों, देही भूम समाधि लीजिए, अर्थात ये पर्यावरण संरक्षण संबंधित है, तो क्रियाकर्म के बजाय सब जो है उसको भूमि में समाधि के लिए कहा है। दूध नीर नित छान रखीजिए, स्वच्छता के लिए उन्होंने कहा है कि दूध और नीर को छान कर रखना है। 29वां नियम दोस्तों, निंदा कूड़ कपट नहीं कीजिए, अर्थात किसी की निंदा नहीं करनी है,
किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है और किसी से धोखा नहीं करना है। 30वां नियम है दोस्तों, चोरी जारी पर हर ना दीजिए, अर्थात किसी की धन पर कुदृष्टि नहीं रखनी है। 21वां नियम है दोस्तों, राजस वाला नारी दूर करीजिए, अर्थात जो नारी मासिक धर्म से आई हुई है उसको थोड़ा दूर रखना है। 32वां नियम दोस्तों, हाथ उसी का जल नहीं पीजिए, अर्थात उसके हाथ से जल नहीं पीना है। प्राचीन काल में सैनिटरी नैपकिन वगैरह नहीं थे तो संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा था, इसलिए उन्होंने ये नियम बनाए थे। अगला नियम है, काला पानी पीजिए नहीं, अर्थात मद्यपान नहीं करना है दोस्तों। 34वां का नियम है दोस्तों, नाम उसी का लीजिए नहीं, धूमपान मद्यपान का नाम भी नहीं लेना है। 35वां नियम है दोस्तों, 10 दिन सूतक पालो भाई, अर्थात जब प्रसूता होती है तो उससे कम से कम 10 दिन दूर रहने के लिए सुवर्ण रखने हैं दोस्तों। 36वां नियम है, कुल की काट करीजे नहीं, अर्थात ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ बताया गया है कि अपने कुल पर कोई भी दाग नहीं लगने देना है, उनकी रक्षा करनी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।